हाई वोलेटाइल मार्केट में जिसमें आपको ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऐसे टाइम पर अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करें? अगर आप मार्केट की डायरेक्शंस को लेकर या फिर लेवल्स को लेकर श्योर हो, तो आप स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। जैसे कि बेयर पुट स्प्रेड जो बेरिश मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, या फिर बुल कॉल स्प्रेड जो बुलिश मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। सो लाइव मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को समझने का कोशिश करते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द लाइव मार्केट, मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर educational purpose. Any views shared on this video is not an advice or recommendation. It's my personal analysis. So please do your own research before taking any trade. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले मार्केट में एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं और लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर मैं बीटीसी के चार्ट को देखूँ तो मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइड हो चुकी है और अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। वेरएज अगर वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने कल 50 मूविंग एवरेज को नीचे को ब्रीच कर दिया है। सो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर गोल्डन लेवल हमारा 1,02,000 पर आ रहा है, 0.2 लेवल 1,98,000 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। सो मार्केट अगर 98,000 से $1,00,000 को अगर रिक्लेम करती है या फिर यहाँ कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सो अगर हम डाउन साइड सपोर्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा 1,85,000 पर आपको सपोर्ट रेंज मिल रहा है। अगर मार्केट कंसिस्टेंटली कंटिन्यू टू फॉल करती है तो 1,85,000 आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम अगर हमें ये लगता है कि मार्केट करेंटली डाउन ट्रेंडिंग है एंड डाउन साइड में हमें सपोर्ट 85,000 पर नजर आ रहा है, सो वी विल गोना क्रिएट अ स्प्रेड ऑफ द रेंज ऑफ 2,000 या 3,000 के स्प्रेड पे। स्प्रेड्स में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो इंटैक्ट होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइंड होगा, ये पोजीशन नेकेड नहीं होती है, देयरफॉर जो आपका रिस्क है वो ऑलरेडी इसमें मैनेज्ड है। अब इसे लाइव मार्केट में बनाकर देखते हैं। और तो सबसे पहले आपको अपने डेल्टा अकाउंट पर जाना है, गो टू ऑप्शन चेन, एंड ऑप्शन चेन पे कुछ इस तरह व्यू आपको खुल के आ जाएगा। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्गर डेटेड एक्सपायरीज पर बेटर परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ पर मैं वीकली एक्सपायरी को ले रही हूँ एंड वीकली एक्सपायरी पर मैं बेयर पुट स्प्रेड बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी स्लाइटली बेरिश है और यहाँ पर मैं डाउनवर्ड साइड मूव एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं वीकली एक्सपायरी यानी 21 नवंबर की एक्सपायरी ले रही हूँ, जहां पर मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट 85,000 तक जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बेयर पुट स्प्रेड मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो मैं यहाँ पर 3,000 का स्प्रेड बनाऊंगी, जहां पर मैं 85,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल करूंगी एंड 88,000 की स्ट्राइक प्राइस को बाय करूंगी। ऑल्सो बेयर पुट स्प्रेड में फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करते हैं और नियर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करते हैं। देयरफॉर हम इस 85,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे एंड 88,000 स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन स्ट्रैटेजी बिल्डर, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओ। सबसे पहले 85,000 की स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करेंगे एंड 88,000 की स्ट्राइक प्राइस को हम बाय कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर लॉट 100 लॉट्स ले रही हूँ, ताकि अगर आपके अकाउंट में 10,000 से 15,000 का मार्जिन है तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को बना पाओ इजिली। नाउ बियर पुट स्प्रेड को बनाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको $65 के अप्रॉक्स मार्जिन लग रहा है। लेट मी एनालाइज दिस स्ट्रैटेजी एज वेल। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा हमें यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट $266 है और मैक्सिमम लॉस $33 के अप्रॉक्स है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 के लगभग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और ब्रेक इवन आपका 87,662 है। अगर मार्केट $87,000 के नीचे मूव होना स्टार्ट होती है तो आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन 87,000 या 88,000 के पास अगर क्लोज करती है तो आपको ये प्रॉफिट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 85,838 पर क्लोज करती है एट द डे ऑफ एक्सपायरी, तो आपको $182 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ऐसे ही अगर स्लाइटली आप डाउन साइड को मूव करोगे तो 87 यानी $85,000 के अप्रॉक्स अगर मार्केट पहुंच जाती है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपका होगा। यस, व्हाट इफ अगर मार्केट ट्रेड लेने के आपके दूसरे दिन ही 88,872 पहुंच जाती है, तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन मार्केट मूवमेंट। अगर मार्केट का मूवमेंट जल्दी ट्रिगर होता है तो आपका जो पे ऑफ ग्राफ होगा वो कुछ तरीके से अर्ली दिखाई आपको देने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट डे पे ही मार्केट $88,872 पहुंच जाती है तो यहाँ पर आपको $27 का प्रॉफिट होगा। या फिर मार्केट अगर 88 या 88,500 के नीचे चली जाती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट $40 का होना
स्टार्ट हो जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन कि मार्केट का मूव कैसा रहता है। अगर मार्केट जल्दी मूव नीचे को करने लगेगी तो आपका प्रॉफिट जल्दी आपको होने लगेगा। ऑल्सो अगर मार्केट आपके फेवर में इमीडिएटली मूव करने लगती है और आपके इन्वेस्टेड मार्जिन यानी आपके एलोकेटेड मार्जिन दैट इज $58 या $60 के लगभग है, दैट मीन्स अगर $30-40 का आपको प्रॉफिट होने लगता है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि बुक दैट प्रॉफिट एंड कम आउट ऑफ द ट्रेड। बट अगर आप 100 लॉट से इस स्ट्रैटेजी को नहीं बनाना चाहते और आपको लगता है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड अभी एक्टिव है, तो आप क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 20 लॉट से भी बना सकते हो एंड देन यू कैन लीव दीज स्ट्रैटेजीज। सिर्फ $11 के मार्जिन से आप ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो कितना बेटर है, 1:8.93 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जहां से आपके पॉकेट से $6 जाने को है एंड $53 आने को है। चाहो अगर आप थोड़े ज्यादा कन्विक्शन है आपको मार्केट में, आपको लगता है कि कुछ थोड़े टाइम तक मार्केट में बेरिश मूव रहने वाला है, तो आप इस एक्सपायरी को शिफ्ट भी कर सकते हो। आप नियरेस्ट एक्सपायरी को नहीं, थोड़ी फार एक्सपायरी भी ले सकते हो, 28 नवंबर या फिर 5 दिसंबर जैसे। सिंपली हमने एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, सिंपली हमने इस स्ट्रैटेजी में फार ओटीएम को सेल किया है, नियर ओटीएम को बाय किया है, क्योंकि ये बेयर पुट स्प्रेड है और ये स्ट्रैटेजी बेयरिश मार्केट में ही बेटर परफॉर्म करती है, इसलिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। लॉट वाइज हमने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके आपको दिखा दिया है। आप चाहो तो लॉट अपने अकॉर्डिंग पोजिशन साइजिंग को डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप अपनी पोजिशंस को डिफाइन कर सकते हो। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके इन्वेस्टेड मार्जिन से अगर 30-40% आपका प्रॉफिट पहुंच रहा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। बट अगर आपको बहुत कन्विक्शन है कि मार्केट मूव आपकी डायरेक्शन में ही कर रही है, देन यू कैन स्टे इन दी पोजीशन एंड आप अपनी पोजीशन से अच्छे प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, आप अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड है, जहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपको पता है कितना होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पता है कितना होने वाला है, और उससे ज्यादा या उससे कम आपके पॉकेट से नहीं जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर पे ऑफ ग्राफ में अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट इफ अगर डे 2 या डे 3 पे हमारी मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्म करती है तो हमारा पे ऑफ ग्राफ क्या रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, देन यू शुड रिफ्रेन टेकिंग नेकेड पोजीशंस और बाइंग नेकेड फ्यूचर्स। अगर आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है ट्रेंड के ऊपर या आपके एनालिसिस के ऊपर, देन इट इज फेयर टू गो नेकेड इन द ट्रेड। बट अगर आपको बहुत कन्विक्शन नहीं है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हेज पोजीशंस में ट्रेड करें। एंड देयर कम्स ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल, कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपके पास हमेशा हमेशा एंड हमेशा ऑप्शन होता है पोजीशंस को हेज करने का, जहां पर आप ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो जैसे कि स्प्रेड्स इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। ट्रेंडिंग मार्केट में स्प्रेड्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अगर मार्केट थोड़ी रेंज में है और एक रेंज में ही मूव कर रही है तो वहां पर आप रेशियो स्प्रेड्स बना सकते हो। ऐसी मार्केट में रेशियो स्प्रेड्स काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। सो अगर ये वीडियो समझ आई हो और स्प्रेड कैसे बनाना है अगर ये समझ आया हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट डाउन करो अगर कुछ नहीं समझ आया है। अलॉन्ग विद दैट, इससे पहले हमने आपको स्प्रेड्स क्या होते हैं और स्प्रेड्स को कैसे मैनेज करना है फ्रॉम 0 to 100 आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको बेसिक पूरा समझना है, देन प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।